हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती शुरू हुई थी प्रक्रिया 2017 में। 2017 से अभी 2021 आ गया है, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात इसमें यह है कि कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐसे हैं कि जो हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे ऑप्शन जो है वो सबमिट नहीं हुए, आंसर सबमिट नहीं हुए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, रद्द होना चाहिए, धांधली हुई है। देखिए, धांधली का तो आपको प्रूफ देना होगा कि वाकई धांधली हुई है। आपके ऑप्शन सबमिट नहीं हुए, इसमें आपने वहाँ पे सेव नहीं किया, ये एक वजह हो सकती है। और कोई वजह नहीं हो सकती कि आपके आंसर उसमें शो नहीं हो। अब पहले तो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि कितनी वैकेंसी है, तो वो हम आपको दिखा दें। पीडीएफ पूरा जो है सामने है कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ कितना रहेगा इसके बारे में कुछ भी कहना देखिए अभी मुश्किल है। यदि हम टेलर ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए टेलर में 16 वैकेंसी है। 16 में यूआर का 4 है, एससी का 3 है, एसटी का 7 है, ओबीसी वो टोटल 16 है। अब 16 कैंडिडेट किस नंबर वाले ऊपर हैं उस पर डिपेंड करेगा क्या कट ऑफ रहेगा। जहाँ कम वैकेंसी होती है वहाँ पर कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये सब आप लोग जो है बार बार हमें पूछते हैं कि आप कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं बना रहे। कट ऑफ का वीडियो किस आधार पर बनाएं कि यूआर के 4 कैंडिडेट लेने हैं। अब 4 कैंडिडेट जो है, सपोज कीजिए कि ट्रेड में 40 मार्क्स मिल गया था और इधर भी 40 से 45 ले लिया है, तो कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा आप खुद समझ सकते हैं इसमें। तो ये वैकेंसी का डिटेल पूरा कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है, मेल फीमेल। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें वाटर कैरियर में था और कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा वाटर कैरियर में ही है। अब वैकेंसी जहाँ बहुत कम है, इसको देखिए वैकेंसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जस्ट डबल हो गई है। टोटल वैकेंसी कितनी थी उससे जस्ट डबल वैकेंसी जो है वो अभी बात हो रही है कि हो गई है। अब काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको ये शिकायत है कि एग्ज़ाम सही नहीं हुआ। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उस समय शिकायत ये थी कि नकल हुई है या पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके कोई प्रूफ नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। सब बातें जो है इस तरीके से देखिए आरोप नहीं लगा सकते हैं हम। आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस है, आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अब फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कहा जा रहा है कि किसी किसी सेंटर पे कंप्यूटर नहीं चले। तो कंप्यूटर नहीं चले उसके बारे में आईटीबीपी ने क्लेरिफाई किया कि उस सेंटर पे हमने बाद में मौका दिया, कैंडिडेट का एग्ज़ाम करवाया, लेकिन आप लोग तो वहाँ से लौट के घर आ गए, इसलिए अब आपको मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम वो लोग ये चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए जिनको लगता है वाकई धांधली हुई है या नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, क्योंकि उनको ट्रेड में भी बहुत अच्छा मार्क्स है और उनको रिटर्न में भी 48, 47 इस तरीके के मार्क्स हैं। दोनों अपनी जगह जायज़ है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और जिनका कंप्यूटर में ऑप्शन एक भी सबमिट नहीं हुआ या कहते हैं कि हमारे सेंटर पे तो बाद में भी एंट्री दी जा रही थी, या जो भी है कि आपको लगता है कि गलत हुआ है, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के आप आरोप नहीं लगा सकते। किसी भी फोर्स के इंटीग्रिटी जो है परीक्षा की, उस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता जब तक आपके पास में सबूत नहीं हो। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि कैंसिल करो। रोज़ मैसेज आते हैं हमारे पास में, हमारे चैनल पर भी एक से एक कमेंट्स आते हैं कैंसिल करो। कुछ कैंडिडेट्स साथी जो हैं हमारे नाराज़ हैं इस बात से कि आप अभी कैंसिल की बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, हम कैंसिल की बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब कैंसिल की बात हमने इसलिए कर दी थी कि उसमें ओएमआर पर हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं था, और आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो उसी आधार पर हुआ था। जो पेपर लीक के जो आरोप थे उसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दे पाए थे आप लोग। उस समय एक पॉइंट हमने उठाया था कि इस पर रिट याचिका दाखिल होनी चाहिए कि ट्रेड के नंबर नहीं होने चाहिए। रिट याचिका दाखिल करने के लिए एक सिंगल कैंडिडेट कोर्ट के पेपर्स पर साइन करने के लिए हमारे पास नहीं आया। हम 3 दिन तक एडवोकेट के यहाँ पर गए, एडवोकेट से बात की, मीटिंग का भी हमारा एडवोकेट को फीस देनी पड़ी, लेकिन कोई कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए नहीं आया, तो वो केस नहीं हो पाया।
अब फिर बात आती है कि अब केस नहीं करेंगे। देखिए, केस हम नहीं कर सकते, केस आप लोग ही करेंगे। किसी कैंडिडेट के नाम से केस होगा, कोर्ट के पेपर्स, एडवोकेट के पेपर्स पे कैंडिडेट को सिग्नेचर करना होगा। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको वो पॉइंट बता सकते हैं कि जिस पर केस हो सकता है। आइए हम बात करते हैं उस पॉइंट की जिस पर ये एग्ज़ाम जो है आपका रद्द हो सकता है। अब ये जैसे ही मैं बात करता हूँ रद्द हो सकता है, तो काफ़ी लोग जो है वो अपना आपा खो देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, एक से एक गाली गलौज कि तू क्या जानता है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जो लिखा हुआ है उसको ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि क्या जानता हूँ, वो आपको मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीईटी पीएसटी हो गया, उसके बाद में आपका आ जाता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट हो गया आपका 50 नंबर का, जो कि सिर्फ आईटीबीपी ही एक ऐसा फोर्स है जिसमें 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट हो रहा है अभी भी। 2015 के बाद जब सेकंड ग्रेड के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ग्रुप बी के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनमें इंटरव्यू बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी इसमें 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट हो रहा है और उस ट्रेड टेस्ट के नंबर मेरिट निर्धारण में भी जोड़े जा रहे हैं। दूसरी फोर्सेस में भी 50 नंबर का, 30 नंबर का, 100 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन उसके नंबर मेरिट बनाने में नहीं जोड़े जाते। ये सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि विसंगति है इस फोर्स में। चलिए, वो फोर्स डीजी सर के पावर में है, वो कर सकते हैं। अब ट्रेड टेस्ट आपका हो गया, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है आपका रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फेज फर्स्ट पीटी पीएसटी एंड ट्रेड टेस्ट will have to appear in written examination. Admit card to the candidates who qualify phase first will be issued online by mentioning date and venue of written test. A list of candidates qualified for written test will also be uploaded on ITBP website. क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए ये आपको अनुमान लग सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आईटीबीपी की वेबसाइट पर ऐसी कोई लिस्ट लोड की गई हो। अब रिटन टेस्ट, द रिटन टेस्ट विल बी एज अंडर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रिटन टेस्ट फॉर 50 मार्क्स कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस विल कंसिस्ट ओनली OMR based objective type multiple choice questions to be answered using a blue or ball pen only। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि नियम जो है वो ये है, नियम कहता है कि 50 नंबर का OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश। द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, कि 35 और 33% पे आपका कट ऑफ क्वालिफाई रहेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है, उस पैटर्न से इधर उधर आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। देयर आर 10 क्वेश्चंस फॉर हिंदी एंड 10 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश ईच, एंड कैंडिडेट्स हैव अ ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज। द क्वेश्चन पेपर्स कैन बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। ऑप्शन फॉर हिंदी और इंग्लिश शैल बी मैंशनड ऑन द OMR शीट। ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि OMR पर ही एग्ज़ाम होगा, इसमें ये नहीं लिखा कि OMR पर होगा या ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 ब्लू और बॉल पेन्स फॉर एग्जामिनेशन। द OMR शीट of written test will be processed scanned in electronic machine. Any wrong entry of roll number, name, question booklet, number of question paper series will render the OMR sheet invalid and the same will not be validated. अब will कार्बन कॉपी के बारे में भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स नॉट परमिटेड टू मोबाइल फ़ोन, ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जब बात सीधी सी एक ही है कि जब गेम के नियम बने थे उस समय क्या था, गेम के नियम बने थे उस समय कहा कि OMR पर होगा, उसके बाद उसको चेंज करके कंप्यूटर बेस्ड CBT लिया जा रहा है। ये नहीं हो सकता। ये मैं आपको नियम की बात बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों में से कोई एक कैंडिडेट भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगा देता है तो उस पर ये आपका परीक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें आपका रिलीफ जो है, देखिए रिलीफ देना
और रिलीफ के लिए फ़ाइट करना आपका काम है। रिलीफ देना जो है वो माननीय न्यायाधीश महोदय का काम है। मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बता दिया। आप किसी भी एडवोकेट से देश भर में ये पॉइंट डिस्कस कर लीजिए कि हमारा जब एडवर्टीज़मेंट निकला था उस समय OMR बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें देने की बात हुई थी। पूरा नियम इसमें लिखा हुआ है और उसके बाद हमारा टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मोड पे करवाया जा रहा है। तो क्या इसको रद्द करवा के वापस फोर्स को निर्देशित किया जा सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए? आप किसी एडवोकेट से डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको क्या बताते हैं। यदि वो आपको इसमें बताते हैं कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो बताते हैं कि इस पॉइंट में दम है तो आप रिट याचिका लगा दीजिए और एडवोकेट से डिस्कस कर लीजिए। एडवोकेट क्या फ़ीस लेंगे, कितना लेंगे, कैसे लेंगे, मीटिंग करने का भी फ़ीस लेते हैं बहुत सारे एडवोकेट्स, तो वो हमें नहीं पता है, वो आप बात कीजिए। जो कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे उस समय देखिए कंट्रीब्यूशन भी किया था, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं कि वैसा काम अब हम नहीं करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कहते हैं कि सर आप केस करवा दीजिए। हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे दोस्तों केस। पिछली बार हमने कंट्रीब्यूशन, आप लोगों ने किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 200 भी दिया, लेकिन वो मुश्किल से 5,000 रुपये भी क्रॉस नहीं हुआ और प्रोपेगेंडा हुआ उसमें दुनिया भर का, और हमारा खर्चा हो गया उसमें 7,000। इसलिए हम इस काम में आपके साथ सिर्फ इतना ही साथ दे सकते हैं कि आपको तरीका बता सकते हैं। आप चाहें एडवोकेट बता सकते हैं आपको, आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।